चलो बच्चों, इकट्ठा हो जाओ। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजेदार कहानी है। ये कहानी है कट और माउस की। हाँ, तुमने सही सुना। दो सबसे अजीब दोस्त जिनसे तुम कभी मिलोगे। चलो उनकी क्लेमेशन वाली कहानी में चलते हैं। एक समय की बात है, एक रंगीन नरम दुनिया में जो पूरी तरह से क्ले से बनी थी, मिमी नाम की एक छोटी सी चूही और स्निप्पी नाम की एक कैंची रहती थी। मिमी एक जिज्ञासु चूही थी जिसे नई चीजें देखना बहुत पसंद था, और स्निप्पी वो शहर की सबसे तेज कैंची थी। लेकिन चिंता मत करो, स्निप्पी हमेशा अपने दोस्तों के आसपास सावधान रहती थी। एक धूप वाले दिन मिमी पनीर ढूंढ रही थी जब वो स्निप्पी को पुराने कागजों के ढेर में फंसी हुई देखती है। अरे नहीं स्निप्पी, मिमी चिल्लाई, तुम यहाँ कैसे फंस गए? स्निप्पी ने आह भरी, मैं विंटर फेस्टिवल के लिए पेपर स्नोफ्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फंस गया। मिमी ने कुछ सोचा और फिर कहा, चिंता मत करो स्निप्पी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ सावधानी से खींचतान और हल्के से धक्का देकर मिमी ने स्निप्पी को कागजों के ढेर से आजाद कर दिया। शुक्रिया मिमी, तुम सच्ची हीरो हो, स्निप्पी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मिमी शर्मा गई और बोली, दोस्त किस लिए होते हैं? उस दिन से मिमी और स्निप्पी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में तरह तरह के एडवेंचर्स पर जाते थे। एक दिन उन्होंने क्ले से एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। मिमी ने क्ले को गोल गोल बनाया और स्निप्पी ने उसे सावधानी से काटकर अच्छे आकार दिए। उन्होंने दीवारें, खिड़कियां और एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया। उनका क्ले का घर बहुत सुंदर लग रहा था। हमने कर दिखाया स्निप्पी, मिमी चिल्लाई। हमारा घर परफेक्ट है, स्निप्पी ने सिर हिलाया। हाँ, मिलके काम करने से ही सपने पूरे होते हैं। लेकिन उनका एडवेंचर यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बारिश वाली दोपहर उन्होंने एक बड़ा रंगीन पतंग बनाने का फैसला किया। मिमी ने जितना हो सके रंगीन क्ले इकट्ठा किया और स्निप्पी ने उसे सुंदर आकार में काट दिया। साथ मिलकर उन्होंने एक पतंग बनाई जो एक कला का नमूना थी। जब बारिश रुकी तो वे बाहर गए और अपनी पतंग को आसमान में उड़ाया। यह हवा में ऊपर उड़ रही थी और नाच रही थी, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। और इस तरह मिमी और स्निप्पी ने साथ मिलकर नई चीजें बनाना और नई जगहें देखना जारी रखा। यह साबित करते हुए कि सबसे अलग जोड़ी भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उन्होंने सीखा कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी और टीम वर्क से कुछ भी संभव है। ठीक है बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। याद रखना, हमेशा दयालु बनो और अपने दोस्तों की मदद करो, जैसे मिमी और स्निप्पी ने की। अगली बार मिलते हैं एक और मजेदार एडवेंचर के साथ। बाय बाय।